तो आज दिल्ली में एक बार फिर AQI खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। दिल्ली में आज सुबह AQI 533 पहुंच गया। आलूदगी के मामले में नोएडा की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ का AQI 622 रिकॉर्ड किया गया। वहीं पूसा रोड का AQI भी आज बेहद खतरनाक सतह पर है। यहाँ का AQI 520 रहा। इधर गुरुग्राम में AQI 591 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी। दिल्ली से इस एक लफ्ज की मुलाकात रोजाना होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली को आलूदगी का ख्याल बस दिवाली के आसपास ही आता है। दिवाली से पहले और दिवाली गुजर जाने के कई दिन बाद आलूदगी उसी तरह गायब हो जाती है जैसे धुंध में गाड़ियाँ। इस साल भी दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद आलूदगी पर बहस शुरू हो गई। दिल्ली के बढ़े हुए AQI ने इस बहस को भी खतरनाक सतह पर पहुंचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद लोगों ने दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की। नतीजा, दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक पहुंच गया। दिवाली के दूसरे दिन यानी जुमे को दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंच गया और यही हालात आज यानी शनिचर को भी रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पटाखे फोड़ने वालों या फिर पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पटाखे जलाने की 1143 कॉल मिली। वहीं पटाखे जलाने को लेकर 210 FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 143 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दिवाली की रात पुलिस ने 19,702 किलो पटाखे भी जब्त किए। इस बीच दिल्ली की सियासत में ये मुद्दा भी गर्मा गया कि आखिर पटाखे किसने फोड़े। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने दिल्ली की इस हालत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि बीजेपी के लोगों ने पटाखों को मजहब से जोड़कर पटाखे जलवाए। जब से पटाखा बैन करने की घोषणा हुई और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, वो इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि पटाखे से ही प्रदूषण बढ़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर समय ये बयानबाजी की कि पटाखे जलने से कुछ नहीं होता, ये धर्म का मसला है, त्योहार का मसला है। ये बार बार सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई पटाखे से प्रदूषण होता है। लेकिन क्या वाकई पटाखे ही दिल्ली में आलूदगी की असल वजह है? इस सवाल के बारे में सोचने से पहले इन आदादोशुमार पर नजर डाल लीजिए। गाड़ियों के धुएं की वजह से दिल्ली में 28% आलूदगी होती, धूल मिट्टी से 17% आलूदगी होती, कारखानों की गंदगी के सबब 30% आलूदगी होती, खुले में कचरा जलाते हैं और इस वजह से 4% आलूदगी होती, डीजल जनरेटर की वजह से 10% आलूदगी होती है और पावर प्लांट्स के सबब भी 11% आलूदगी होती है। आलूदगी से सिर्फ सांस की ही बीमारियां नहीं होती, बल्कि आलूदगी कोरोना इन्फेक्शन के फैलने की भी बड़ी वजह साबित हो सकती है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी आलूदगी से कोरोना इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बताया है। दिवाली के आसपास और सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है और इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलो अप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशन्स जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। आलूदगी दिल्ली के लिए नई बात नहीं है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में अब तक इसे काबू करने या फिर कम करने पर काम शुरू नहीं हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है इसे कम करने के इकदामात के बारे में सोचना और लोगों की जिम्मेदारी है सरकार का साथ देना। लेकिन अब तक दोनों जानिब से इसे रोकने के लिए संजीदगी नहीं दिखाई गई है। लेकिन वक्त रहते दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, वरना ऐसा ना हो कि बहुत ताखीर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में आलूदगी की बड़ी वजह पड़ोसी रियासतों में पराली को जलाना माना जाता है। आपको हम दिल्ली के गांव से राजू राज की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां के किसान पराली को नहीं जलाते बल्कि इससे बायो खाद बनाते हैं। दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना और दूसरा कारण है पटाखों का। लेकिन पराली एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है प्रदूषण फैलाने में, इसलिए सरकार लगातार कोशिश करती है किसानों को जागरूक करने के लिए ताकि वो पराली को ना जलाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जो प्रदूषण का लेवल था उसमें 17%
जो प्रदूषण का लेवल था वो पराली के जलने से और सिर्फ राजधानी दिल्ली के। और यहाँ पर देखिए राजधानी दिल्ली में हूँ, तिग्गीपुर गांव है और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं जागरूक हैं और वो पराली नहीं जलाते हैं। पराली का आप ये ढेर देख सकते हैं, इन पराली के ढेर को नहीं जलाते और इसका इस्तेमाल वो जैविक खेती करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं और उससे मशरूम बनाते हैं ताकि आमदनी भी बढ़े और प्रदूषण भी ना हो। हमारे साथ किसान है बात करने के लिए। ये बताइए कि दिवाली आते ही प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। आप भी खेती करते हैं, कितना जरूरी होता है इस पराली को जलाना आप लोग के लिए? देखिए, मैं तो जलाता नहीं हूँ, मैं तो इस्तेमाल अभी बताऊंगा आपको। लेकिन जो छोटे किसान हैं हमारे गांव में, उघाई बटाई पे भी बोते हैं, पट्टे पे जिसको करते हैं, तो जो एक दवाई दिल्ली सरकार बता रही है बायो डिकम्पोजर छिड़क के, उसमें 25 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो किसान को हमारे यहाँ 2 वैरायटी दिल्ली हरियाणा पंजाब में वो ज़्यादातर बोते हैं। 1509 अर्ली वैरायटी होती है और बासमती जो है देर से पकती है। तो 1509 तो वो किसान बोते हैं कि जिनको सब्जी उगानी होती है, तो तुरंत कटाई करके वो जो है खेत को खाली चाहते हैं तो उसको जला देते हैं। ऐसी जो बासमती की अभी कटाई भी चल भी रही है, तो अभी बुआई का टाइम आ गया। तो सबसे बड़ा इसमें कारण है कि किसान इंतजार नहीं करना चाहता और ना उसके पास समय है। जो विधि सरकार ने लाई है, डिकम्पोज लाती है, उसे खेतों में डालते हैं, पराली को गलाते हैं, वो कितना फायदेमंद होता है आप लोग के लिए? देखिए, वो फायदेमंद तो है, लेकिन उसमें 25 दिन का जो पीरियड है वो बहुत काफ़ी लंबा बैठ जाता है और इसीलिए हमारा लंबा इंतजार आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी खेती, दूसरी फसल बुआई के लिए उसकी जरूरत पड़ती है कि आपको जल्दी जल्दी खेत खाली करना हो। जी, जिस दिन हमारे गोपाल राय जी मंत्री जी आए थे यहाँ, स्प्रे मेरे खेत के नज़दीक ही किया था, मैंने खुद उनको सुझाव दिया था कि 2 ऑप्शन जो है हमारे पास होना चाहिए किसानों के पास, कि जो किसान इंतजार, कुछ बड़े जमींदार इंतजार कर लेंगे तो वो तो बायो डिकम्पोजर कर ले, और जो छोटे किसान हैं उनके लिए एक सामूहिक रूप से एक जो है मशीन दे दे, जैसे सोसाइटी है हमारी उसको दे दे, कि जैसे बेलिंग मशीन है और टर्निंग मशीन है, तो बेलिंग मशीन और हेयर एक मशीन ऐसी मशीनें हैं कि वो कई हज़ार एकड़ का इकट्ठा करेंगे इसके अवशेष को, पराली के को, और कुल 1 एकड़ में जमा कर देंगे। उसके बाद टर्निंग मशीन जो आती है वो जो है ट्रैक्टर से चलती है, वो जो है इसका जैविक खाद बना देती है, जो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ। लेकिन ये हर किसान के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनको ये कृषि यंत्र इतने महंगे हैं, कम से कम 60 ट्रैक्टर सहित 60 लाख के ये बनेंगे। लेकिन 60 लाख की मशीन गांव में एक गांव को भी दे दे तो मेरा अनुभव है, जो मैं कर चुका हूं, कि वो 5-6 गांव को कवर कर लेगा। दिल्ली के बाद से दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब सतह पर पहुंच गई है। दिवाली के बाद, दिवाली की रात हुई जबरदस्त आतिशबाजी के बाद दिल्ली का AQI लेवल 444 था, नोएडा का AQI लेवल 448, ग्रेटर नोएडा का AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया और गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 के पार चला गया, जिसके बाद आज सुबह इसका लेवल और ज्यादा खराब सतह पर दर्ज किया गया। दिल्ली में AQI लेवल 533 पहुंचा, जबकि नोएडा में AQI लेवल 622 तक पहुंच गया, जिसको बेहद खराब कैटेगरी में रखा जाता है।